दोस्तों, किसी के मन की बातें जानने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप इन 3 तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था और अपने पूरे घर का भरण पोषण किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने के कारण उसकी पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक दिन सोचा, खेतों में जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भाई अंधे हैं। अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच जाएंगी और हमें अच्छा मुनाफा होगा। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करके उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की, ताकि उसके भाई को बैठने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर अपने अंधे भाई को उस झोपड़ी में बिठा दिया और कहा, भैया, अगर कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें भी बर्बाद नहीं होंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है। वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब कभी भी उसे जानवर की आहट सुनाई देती तो वो तुरंत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेत से भाग जाते। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वो खेत का बांध तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते एक राजा भी उस खेत में जा पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा को पता नहीं था कि वो अंधा है। उस व्यक्ति से राजा पूछता है कि देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करता हुआ आया हूँ, क्या तुमने उसे यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि मैं हिरण के पीछे यहाँ तक आया हूँ और मैं हिरण को ही तलाश कर रहा हूँ। हिरण मेरे लायक है या नहीं, इस अंधे व्यक्ति को कैसे पता चला? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे कि तुम अंधे हो? एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कहते हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति राजन से कहता है, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरणी है और वो गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि मैंने कभी भी किसी भी राजा को किसी भी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर राजा और भी आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करता रहा। फिर अपने सेनापति से उसने कहा कि मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि वो हिरण है या हिरणी, और वो गर्भवती है या अंधा आदमी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है कि हिरणी गर्भवती है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। अगर हिरणी गर्भवती हुई तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता लगाओ। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे बढ़ जाता है और राजा वापस अपने राज्य को चला जाता है। कुछ देर बाद सेनापति राज्य में वापस लौटकर राजा से कहता है, राजन, अंधे आदमी ने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही हैं। वो एक हिरणी ही है और वो गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि एक जानवर हिरनी है, और तो और वो गर्भवती भी है। भला एक अंधे आदमी को ये कैसे पता हो सकता है? ये कैसे वो देख सकता है और कैसे वो जान सकता है? आखिर उसे ये कैसे पता चला कि वो हिरनी गर्भवती है? ऐसे बहुत से प्रश्न राजा के मन में उठने लगे। अब राजा ने ठान लिया कि उसे इस बात की तह तक पहुंचना ही है। आखिर अंधे आदमी को ये कैसे पता चला कि जानवर हिरनी है? ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास फिर से जाता है और अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन तुमने जो एक बात कही कि वो हिरनी है और गर्भवती है, वो बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब देने के लिए तैयार हो? इस पर अंधा व्यक्ति बोलता है, राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछिए ना, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो हिरनी है और वो गर्भवती है? खेत में तो और भी जानवर आते होंगे और यहाँ से और भी जानवर गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया कि वो हिरनी है और वो गर्भवती है? तभी अंधा व्यक्ति बोलता है, राजन, आपने जिस हिरनी का पीछा किया, वो हिरनी जब मेरे खेत से आई तो उसकी रफ्तार और भागने की आहट से मुझे ये एहसास हो चुका था कि ये एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसे कोई भी जानवर बड़ी आसानी से फलांग सकता है। लेकिन अगर कोई हिरण होता तो बांध तोड़ता नहीं, वो फलांग कर अपना रास्ता तय कर लेता। लेकिन हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है। यदि वो इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को खतरा हो सकता था, और इसी बात से मैंने ये अंदाजा लगा दिया कि वो हिरनी गर्भवती है। इस कारण उसने ज़्यादा ऊंची छलांग नहीं लगाई और मेरे खेत के बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि तो तुम्हें ये कैसे पता कि वो एक हिरनी है? और भी तो कोई जानवर यहाँ आ सकते हैं। अंधा व्यक्ति कहा, राजन, मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ। मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भाप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और वो मेरी खेतों की फसलों को नष्ट ना करे। राजा उस आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। वो मन ही मन उस आदमी की प्रशंसा करने लगता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही पड़ेगा। ये विचार करते हुए राजा उस आदमी को अपने राज्य ले जाता है। महल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का बड़ी आसानी से पता चल जाता है। आज मैं आपको अपने यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी पत्नी पत्नीव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहते हैं, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर चाहिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए ना, आपकी शादी के इतने वर्ष बीत गए हैं, अब इससे क्या फ़ायदा? आप ये क्यों जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी पत्नीव्रता है या नहीं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? लेकिन राजा जिद किए हुए था। उसने बोला, देखिए, आपको मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर तो देना ही होगा। अगर आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुंह से ये बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर राजा को तो पहले बहुत क्रोध आता है, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि मेरी पत्नी और उस अंधे आदमी को एक कमरे में बंद कर दो। और सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी उस अंधे आदमी के साथ कमरे में बंद हो चुकी थी। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है कि मुझे आपको छूना है। फिर क्या था, रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वहीं पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचकर कहता है, हे राजन, मुझे क्षमा करना, लेकिन आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है।
ये बात सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वो अपनी रानी से पूछता है, रानी जी, आज मैं जो भी आपसे सवाल करूंगा उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा ना तो मैं अभी के अभी अपना सर धड़ से अलग कर लूंगा। तभी आगे बढ़ते हुए राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है, क्योंकि अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि राजन, बड़ी ही सीधी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ उसे छूने की बात कही थी। इस पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि वो मुझे मारने पीटने लगी। भला कोई औरत किसी गैर मर्द को अपने पति के होते हुए कैसे छू सकती है? उन्होंने सीधे मुझे मना करना था, लेकिन उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस लात घूसे मुझ पे बरसाने शुरू कर दिए। ये भी तो एक छूना ही हुआ ना। एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती, और जब मैंने उसे छूने के लिए कहा तो उस वक्त वो मुझे मना भी कर सकती थी। इस तरह से मार मार कर उन्होंने मेरा पूरा शरीर छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम होते हो। ठीक है, मुझे एक प्रश्न का जवाब और दो। तुम्हें मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब देना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, अन्यथा मैं तुमको मृत्युदंड दे दूंगा। अंधे आदमी से राजा बोलता है, तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी की औलाद हूँ या फिर किसी और का अंश भी हूँ? इस पर अंधा आदमी कहता है, राजन, अब आपको इस बात से क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिरकार आप इस राज्य को तो संभाल रहे हो, आप इस राज्य के राजा हो, आप इस राज्य के भगवान हो, संपूर्ण प्रजा आपके अधीन है, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए ना। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। अगर तुम इसका सही सही जवाब दोगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, राजन, इसके लिए मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी यहीं बता देता हूँ कि आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम पर क्रोधित नहीं होऊंगा। इसके बाद वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, आप हैं तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया भी पड़ी है। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है और तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के कक्ष में पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ या नहीं? अगर आपने मुझे ये सच सच नहीं बताया तो मैं अभी अपने प्राण यहाँ त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ बोलती है, बेटा, तू अपने पिता का ही पुत्र है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया है। जब एक बार मैं नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उसकी परछाई उस कांच पर पड़ी और तुम पर उसकी छाया पड़ गई। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वो आदमी कहता है, राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछ लिए जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। अगर कोई दानवीर राजा होता तो मुझे इसके बदले ढेरों इनाम मिल चुके होते, लेकिन अभी तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस बात का अंदाजा मैंने इस बात से ही लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आप जो भी मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताओ, तुम किसी भी बात को इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं वैसे तो हूँ अंधा, लेकिन अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी सरलता से जान लेता। मन की सिर्फ एक भाषा होती है और ये भाषा
मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से और उसके क्रियाओं से ये पता लगाया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं को देखता हूँ। अगर मुझे कुछ बात जाननी होती है तो अगले आदमी को कुछ काम देने पड़ते हैं, जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार का काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर मैं ये तय कर देता हूँ कि उसके मन के भीतर क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है, तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत कर अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये 3 तरीके बहुत ही आसान और सरल हैं, किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा कि आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं तो अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि उस आदमी का मन वर्तमान में ही सोच रहा होता है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा। तभी हम उसके मन की बातों को जान सकते हैं, वरना हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वो व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, मन की बात जानने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। इन 3 तरीकों के जरिए आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाए तो हम ये जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वो क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बात केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए अगर आप भी दूसरों के मन की बात को जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वो कब और कहाँ और किधर देख रही हैं। अगर बात करने के दौरान उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं तो वो आपको इधर उधर मोड़ रहा है, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी आंखों में एक अलग भाषा है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका है कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सही, तो आप उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर आपसे बात करते वक्त वो व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं देख रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उससे बात कि वो उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वो आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, वो इधर उधर देखेगा, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर आपकी आंखों में देखकर उसने बात कही तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं, चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति निराश है या उदास है, वो खुश है या दुखी है, वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा का तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार से तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है। वो है हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार से मन की बात समझना। हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारे करता रहता है।
बॉडी लैंग्वेज का भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। अगर हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर अच्छे से समझ लें तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बात बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी की भी मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर और उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्रचित करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से सीखने को मिले। नमो बुद्धाय।